का हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 27 सितंबर 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आपकी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया? रिसेंटली द बुक नेशन कॉलिंग रिटन बाय होम वॉज रिलीज्ड। तो ये पुस्तक जो है वो सोनल गोयल के द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सोनल गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? वेयर इज द इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो है वो इंदौर में आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? Recently, which cricket team has become the first cricket team in the world to hit 3000 sixes in ODI history? तो ये पहली क्रिकेट टीम बनी है भारत। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया के कितने प्रतिशत गांव को ODF प्लस घोषित किया गया? रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ विलेजेस इन इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड ODF प्लस? तो भारत के लगभग 75% गांव को जो है वो ODF प्लस घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? हु हैज रिसेंटली वॉन द इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023? तो ये जीता है मार्को बिजेची ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है मनाया गया 25 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। व्हेन वॉज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो ये मनाया गया 25 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द इंडिया एनर्जी समिट 2023 इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचो पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया? इन विच स्टेट हैज द बॉर्डर ग्रेड गेट एट सांचो पोस्ट ऑन द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रयागराज का निधन हुआ है, वे कौन थे? प्रयागराज हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? तो प्रयागराज एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लेखक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? Where will the world's largest Hindu temple outside India be inaugurated recently? तो दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन जो है वो न्यू जर्सी में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? Where has Defense Minister Rajnath Singh recently inaugurated the India Drone Shakti 2023 exhibition? तो इसका उद्घाटन उन्होंने किया गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो रिसेंटली इन विच स्टेट हैज इंडिया गॉट इट्स 54th टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व? तो ये मिला है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिक को वापस बुलाएगा? Recently, from which country will France withdraw its ambassador and soldiers?
तो ये अपने राजदूत और सैनिकों को जो है वो नाइजर से वापस बुलाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया है? इन विच स्टेट कर्मा पूजा फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो कर्मा पूजा त्योहार जो है वो झारखंड में मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ बाय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो एमडी और सीईओ जो आईसीसीआई के लोम्बार्ड ने जो है अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है संजीव मंत्री को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कांगड़ा जिले के बीड बिलिंग में 26 अक्टूबर 2023 से आयोजित होने वाले क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट और प्रोमो जारी किया? Who has recently released the official website and promo for the cross-country paragliding pre-World Cup 2023 to be held from October 26, 2023 एट बीर बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो इसका जो प्रोमो और वेबसाइट जारी किया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी सरकार हिम उन्नति योजना आरंभ करने जा रही है? विच गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च हिम उन्नति योजना? तो हिम उन्नति योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार आरंभ करने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है? हु हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड $4 बिलियन इन एआई कंपनी एंथ्रोपिक? तो एआई कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन निवेश किया है अमेजन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको सिनेमा की दुनिया में भारत के सर्वोच्च सम्मान सब प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? Who will recently be honored with the prestigious Dada Saheb Phalke Lifetime Achievement Award, India's highest honor in the world of cinema? तो ये इससे सम्मानित किया जाएगा वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? With which country has China recently signed 12 agreements? तो चीन ने जो है वो नेपाल के साथ जो है 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो नेपाल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस का अनावरण करके स्वच्छ ऊर्जा में भारत के संक्रमण में महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है? Who has recently achieved an important milestone in India's transition to clean energy by unveiling the country's first green hydrogen powered bus? तो ये किया है आईओसी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेलों की क्रिकेट प्रतियोगिता में एक उल्लेखनीय पदार्पण प्रदर्शन में किस देश ने मजबूत श्रीलंकाई टीम के खिलाफ जीत हासिल कर स्वर्ण पदक हासिल किया है? In a remarkable debut performance in the cricket competition of the recent Asian Games, which country has won the gold medal against a strong Sri Lankan team? तो ये हासिल किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? When is World Environmental Health Day celebrated? तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे 2023? तो इसकी थीम है ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्टिंग एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये इसकी थीम रखी गई है। अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? तो माफ कीजिएगा, ये प्रश्न जो है वो थोड़ा सा गलत हो गया है। ये विश्व पर्यटन दिवस है। विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस 2023 की जो थीम है वो है पर्यटन और हरित निवेश। तो इसे आप करेक्ट कर दीजिएगा। ये विश्व पर्यटन दिवस है। जो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस है उसकी थीम है ग्लोबल एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। और विश्व पर्यटन दिवस की जो थीम है वो है पर्यटन और हरित निवेश। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य को बाघों के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम से एक नया संरक्षण क्षेत्र मिला है? रिसेंटली विच स्टेट हैज गॉट अ न्यू प्रोटेक्टेड एरिया फॉर टाइगर नेम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये पहले भी पीछे भी आया था। मध्य प्रदेश को जो है ये मिला है। अगला प्रश्न है हाल ही में केजी जॉर्ज का निधन हो गया है, वे कौन थे? रिसेंटली केजी जॉर्ज हैज पास्ड अवे, हु वर दे? तो केजी जॉर्ज जो है वो एक फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन से देश में बनाया गया है? इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल आउटसाइड इंडिया बीन बिल्ट रिसेंटली? तो ये बनाया गया है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए गए हैं? तो रिसेंटली हाउ मेनी परसेंटेज, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। तो ये 75% जो विलेजेस को जो है वो ओडीएफ जो है प्लस जो है वो घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है 2023 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम क्या थी? 2023 में जो है विश्व फार्मासिस्ट दिवस की जो थीम है वो है फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य के पेम्बर्थी और चंदलापुर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी है? विच टूरिज्म मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड पेम्बर्थी एंड चंदलापुर ऑफ विच स्टेट एज द बेस्ट टूरिज्म विलेज? तो ये दिया गया है तेलंगाना को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय कहाँ पर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है? वेयर इज द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजिंग द इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव रिसेंटली? तो ये आयोजन, तो इसका आयोजन जो है वो इंदौर में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस मेडिकल कॉलेज में पहली बार ओपन हार्ट की सफल सर्जरी की गई है? रिसेंटली इन विच मेडिकल कॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश सक्सेसफुल ओपन हार्ट सर्जरी हैज बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये की गई टांडा के हॉस्पिटल में, टांडा मेडिकल कॉलेज में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में हिमाचल प्रदेश प्रशासन और पर्यटन विभाग 1 अक्टूबर को किस स्थान पर मैराथन का आयोजन कर रहा है? रिसेंटली एट विच प्लेस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेट administrations and tourism department it organized a marathon on October 1 फर्स्ट? तो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है मनाली से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।